दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट एशिया में बसे एक देश इजराइल के बारे में। इजराइल जो मेडिटेरियन सी के साथ साथ साउथ ईस्ट कोस्ट पर बसा एक देश है। इजराइल के नॉर्थ साइड में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट साइड में सीरिया, ईस्ट साइड में जॉर्डन, साउथ ईस्ट साइड में फलस्तीन और साउथ में इजिप्ट यानी मिस्र है। जैसे कई देश और उनका वजूद बहुत पुराना माना जाता है, वैसे ही इजराइल भी है जो हजारों साल पुरानी इमारतें और हेरिटेज साइट्स रखता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इजराइल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस देश की हिस्ट्री से। इजराइल को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले ये देश ईसाई हुकूमत के कब्जे में था। मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों का पवित्र मुकाम और यहूदियों का दीवार क्रिया इसी देश इजराइल में ही है। इसलिए ये देश मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के सबसे नज़दीक है और यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हैं कि ये देश उनके कब्जे में चला जाए। 635 ईस्वी में कब्जे के बाद यह देश 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा, जिसके बाद इस देश पर 6 सालों तक अलग अलग देशों ने कब्जा किया। सन 1516 में यह देश तुर्की के कब्जे में चला गया। उसके बाद ब्रिटेन ने इस देश पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने 1920 में इस देश को बांट दिया और फिर सारी दुनिया ने वो नज़ारा देखा जब हिटलर के हाथों यहूदियों का अस्तित्व खत्म हो रहा था। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, तलवारों और बंदूकों से मार दिया गया। लेकिन ब्रिटेन में मौजूद और जो जिंदा बचे हुए यहूदी थे, उन्होंने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ बगावत कर दिया। तमाम देशों से बचे हुए यहूदियों ने इजराइल की तरफ बढ़ना शुरू किया। यहूदियों का इजराइल की तरफ आना और ब्रिटेन को इस देश में उन्हें जगह देना इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर कई देशों और यहूदियों का दबाव था। हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ साल पहले ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वह ऐसा कोई भी हल तलाश करने में नाकामयाब रहा जिसमें यहूदी और अरब मुसलमानों के बीच कोई फैसला किया जाए। लिहाजा वो जल्द से जल्द इजराइल को खाली करने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को ब्रिटेन द्वारा फलस्तीन के लिए एक कमेटी बनाई गई। 3 सितंबर 1947 के दिन इस कमेटी ने ब्रिटेन के यहाँ से निकल जाने के बाद एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में फैसला किया कि इस देश के यहूदी और मुसलमानों में यह देश 2 अलग भागों में बराबर बांट दिया जाए और जेरूसलम शहर को दोनों पक्षों से अलग करके कमेटी के निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर 1947 को यह पेशकश दोनों पक्षों द्वारा मंजूर कर ली गई, या फिर कुछ यूँ कहें कि अरब मुसलमानों पर ये ज़बरदस्ती थोप दिया गया और बाद में अरब मुसलमानों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। 14 मई 1948 को ब्रिटेन पूरी तरह से इस देश को छोड़कर निकल गया। लेकिन ब्रिटेन के जाने के बाद से एक दिन पहले यानी 13 मई 1948 को इजरायली ऑफिसर डेविड गोरियन ने इजराइल देश बनाने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन 4 अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया, मगर लाखों फलस्तीनियों को अपने देश से निकलना पड़ा। इजरायली यहूदियों द्वारा लाखों मासूम फलस्तीनी लोगों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को यूनाइटेड नेशन द्वारा एक रेफरेंडम करवाया गया। हालांकि फलस्तीनियों को तो पहले से इस देश से बाहर निकाला जा चुका था और दूसरे देशों से यहूदियों को यहाँ लाया जा चुका था, लिहाजा रेफरेंडम का फैसला भी इजराइल के हक में आ गया। इजराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर अगले 10 साल में यह आबादी 20 लाख तक पहुँच गई। इजराइल के स्थापना के समय से ही अरब और दूसरे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े थे। इन देशों ने इजराइल पर कई बार हमले भी किए, मगर इजराइल हर बार इनके हमले नाकाम साबित करते रहा। इजराइल में आने वाले यहूदी यह सोच के कि इजराइल आए थे कि यहूदियों का एक अलग देश होगा, यहाँ वो सुकून से रह सकेंगे, मगर शुरुआत में ही सब गड़बड़ हो गई। यूरोप से आने वाले यहूदी जो काफ़ी अमीर और पढ़े लिखे थे, उन सबको फ़लस्तीनियों के बेहतरीन घर दे दिए गए, जबकि गरीब और अफ्रीका से आने वाले यहूदियों को कैंपों में जगह दी गई। 1960 के दशक की शुरुआत से इजराइल ने अर्जेंटीना में एक यहूदी दुश्मन को गिरफ्तार किया और उसे इजराइल लाकर कोर्ट से फांसी का हुक्म जारी करवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि इजराइल ने अपने बसाव से अब तक लाखों की संख्या में मासूम लोगों का कत्लेआम किया है, मगर अर्जेंटीना से गिरफ्तार किया गया वो शख्स अकेला ऐसा इंसान है जिसे इजरायली अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था।
सन 1977 में मिस्र के प्रेसिडेंट अनवर सद्दात ने सरकारी तौर पर इजराइल का दौरा किया और वो इजराइल से दोस्ती निभाने की कोशिश की। इससे पहले किसी अरब देश ने इजराइल के वजूद को माना ही नहीं था, लेकिन इसके बाद अमेरिका और कई देश से फंडिंग के बाद आज कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी एक ऐसा मुस्लिम देश है जो इजराइल के वजूद को मानता ही नहीं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पर इजराइल में जाने के लिए साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि ये पासपोर्ट इजराइल के अलावा पूरी दुनिया में वैध हैं। इजराइल के बारे में बात की जाए तो इस देश का पूरा नाम स्टेट ऑफ इजराइल है। इस देश का एरिया रेफरेंडम के वक्त 16,000 स्क्वायर किलोमीटर था। 1967 में हुई जंग के बाद इसका एरिया 20,770 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। लेकिन इजरायली लोग यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों को मिलाकर अपने देश का क्षेत्रफल 22,072 स्क्वायर किलोमीटर बताते हैं, जबकि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के बाद अब यह देश 27,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया है। अपने एरिया के हिसाब से इजराइल को 150वां बड़ा देश माना जाता है। इस देश की आबादी लगभग 90 लाख है और आबादी के हिसाब से इजराइल दुनिया में 97 नंबर पर गिना जाता है। इजराइल के प्रोडक्ट 157 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं और उन सभी देशों से इजराइल के अच्छे संबंध हैं। अरब लीग के 3 देश मिस्र, जॉर्डन और मोरतानिया इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन मिस्र के लोग इजराइल को दुश्मन देश मानते हैं। इसी तरह दूसरे अरब देशों से इजराइल के अंदरूनी संबंध होने के बाद भी इजरायली अवाम अरब देशों को अपना दुश्मन मानती है और इन अरब देशों में जाने वाले इजरायलियों को आला कमान से परमिशन लेना पड़ता है। इजराइल के बारे में अगर दिलचस्प फैक्ट की बात की जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा काबिल इंसान था जिसे इजरायली हुकूमत ने अपना राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की थी, जिसे आइंस्टाइन ने साफ साफ ठुकरा दिया था। हिब्रू भाषा के साथ साथ अरबी भाषा को भी इस देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है, जबकि रशियन, फ्रेंच और इंग्लिश भाषा को भी इस देश में बोला जाता है। एक समय था जब इस देश में मुसलमान बसा करते थे, लेकिन आज इस देश में मुसलमानों की तादाद पूरी आबादी का सिर्फ 17% है और 2% आबादी क्रिश्चियंस की भी है और बाकी 81% आबादी यहूदियों की है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां कम वजन मॉडल्स को, यानी ऐसी मॉडल जो पहले दुबली पतली दिखती हों, उनकी मॉडलिंग करने पर पूरी तरह बैन है। दोस्तों, इजराइल इतना छोटा देश है कि अगर आप एक साइड से दूसरी साइड दौड़ना शुरू कर दें तो आप 2 घंटे में आसानी से इस देश को पार कर सकते हैं, और अगर आप ऊपर की दिशा से नीचे की तरफ दौड़ना शुरू कर दें तो 9 दिनों में आप इस देश को पार कर सकते हैं। हुदूद चिड़िया को इजराइल की नेशनल बर्ड माना जाता है। यरूशलेम शहर, जिसके ज़्यादातर हिस्से पर इजराइल का कब्जा है, इजराइल ने कुछ ही समय पहले इस शहर को अपना ही राजधानी घोषित किया है। आपको बता दें कि यरूशलेम शहर पर अब तक 52 बार हमले हो चुके हैं। दुनिया में किसी भी कमर्शियल फ्लाइट को एक बार में सबसे ज़्यादा यात्रियों को ले जाने का रिकॉर्ड भी इजरायली नेशनल एयरलाइंस के पास है, जिसने एक बार में 1088 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। अमेरिका इजराइल की हमेशा हिमायत करता रहा है और यही वजह है कि अमेरिका हर साल $1 बिलियन बतौर डोनेशन इजराइल को दे देता है। साल 2014 में इजराइल को मिलने वाली डोनेशन $3.1 बिलियन थी, जो उस वक्त अगर अमेरिका के लोगों में बांटा जाता तो हर एक अमेरिकी नागरिक को $10 मिल जाते। पर कैपिटा के हिसाब से इजराइल पहला देश है जहां सबसे ज़्यादा म्यूजियम्स हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां स्कूलों में छोटे बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाया जाता है और प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह उल्टा टी बनाकर पढ़ाया जाता है। इजराइलियों का मानना है कि प्लस साइन क्रिश्चियंस का सिंबल है और वो यहूदी होकर इस साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरब देश के एवरेज इंसान की लाइफ के मुकाबले इजराइल अकेला अरब देश है जहां इंसान की उम्र सबसे ज़्यादा है। इजराइल में एवरेज इंसान की लाइफ 77 साल है। इसके अलावा कोई अरब देश ज़्यादा उम्र वाले देश में नहीं आता। इजराइल दुनिया में पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंप्यूटर रखने वाला देश भी है। कहा जाता है कि जब माँ अपने बच्चों को जन्म देने की हालत में ही होती है तो जो काम माँ सबसे ज़्यादा करती है तो आने वाले बच्चे पे इसका एक गहरा असर देखा जाता है। शायद यही वजह है कि जब इजरायली औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और मुश्किल से मुश्किल मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करती हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एयरफोर्स रखने वाला देश इजराइली है।
टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा सुशी रेस्टोरेंट इजराइल के शहर तेल अवीव में है, जो इसे सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट रखने के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जियां और मिठाइयां खाने वाला देश भी है। मोटरोला के जितने भी फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब के सब इजराइल में ही बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि वॉइस मेल का भी आविष्कार इजराइलियों ने ही किया था। इजराइल में दुनिया का सबसे लो पॉइंट भी मौजूद है, जिसे रेड सी कहा जाता है। यहाँ अगर इंसान समुद्र में लेट जाए तो वो डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी जानकारी से भरपूर ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।